हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर शर्मा, मेरे चैनल में स्वागत है। चलिए हम मैथ्स का क्वेश्चन करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 93 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और कुछ कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे इसमें, तो यही आपका थोड़ा चैलेंज रहेगा। बाकी सब इजी है। तो यहाँ पर बताया ये सर्कल है, सेंटर ओ और इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर और यह 3 टेंजेंट है। देखिए पी क्यू, पी आर और एस टी, 3 टेंजेंट्स आर देयर। अभी टेंजेंट्स क्या होते हैं? एक जो कर्व है उसको एक ही पॉइंट में जो टच करता है उसको टेंजेंट बोलते हैं, है ना। तो ये डेफिनेशन आपको मालूम है, तो ये याद रखिए। और दूसरा पॉइंट है, जो टेंजेंट जहाँ पर है ना, जहाँ टच कर रहा है वहाँ से यदि हम रेडियस ड्रॉ करते हैं तो वो 90 डिग्री होता है। तो रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरा है, एक ही पॉइंट से यदि हम 2 टेंजेंट लेते हैं तो इसमें जो टेंजेंट सेगमेंट है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये दोनों इक्वल होंगे। फिर यदि सेंटर को ज्वाइन करेंगे ना तो ये एंगल भी इक्वल हो जाता है, ये भी याद रखना है। और उसी तरह यहाँ पर यदि हम इसको देखें, ये टेंजेंट को देखें और ये टेंजेंट को देखें, तो ये दोनों भी लग रहा है कि ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक ही पॉइंट से है, तो इसका मतलब ये और ये भी इक्वल होगा, ये पूरा इक्वल होगा जैसे मैंने बताया। तो इसी सेटिंग में यदि हम देखेंगे, ये एक टेंजेंट है और एक टेंजेंट है। ठीक है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, तो ये हमको यहाँ पर लेना है। और क्योंकि हमें एस टी निकालने बोला है इसलिए मैं बता रहा हूँ, एस टी मतलब ये पूरा। तो हम क्या करेंगे, इसको इतना निकालेंगे पहले और इसको हम एक्स ले लेंगे। ठीक है, और इसको एम ले लेते हैं, तो एस एम को एक्स ले लेते हैं, तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो द टेंजेंट सेगमेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल, तो ये एक्स लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये पूरा 25 दिया है, तो ओ पी 25 दिया है, ओ से लेकर पूरा 25 है, तो याद रखना है। फिर ये जो थ्योरम है मैंने बताया, तो इसके हिसाब से ये 90 डिग्री है, इसके हिसाब से ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, तो सभी 90 डिग्री होगी। तो ये हम यूज़ करेंगे। अभी हमें क्योंकि लेंथ निकालना है, ये वाला x, ठीक है, तो हम ये आइडिया यूज़ करेंगे, इसको x लेंगे, इसको x लेंगे। अभी देखिए ये जो यदि 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, है ना, ये भी 7 हो जाएगा, रेडियस है। अब ये पूरा 25 है तो ये 18 हो जाएगा, 25 माइनस 7 18 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो बहुत सारी बातें यहाँ पर आपको याद करने पड़ेंगी, तो इसलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले है ओ पी क्यू में हम ले लेते हैं। ठीक है, ओ, सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू या राइट ट्राइंगल, तो ओ पी क्यू ये 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या है मालूम है? तो ये ट्राइंगल इस तरह से बनाइए सेपरेटली, ये 90 डिग्री है, रफली मैंने बताया 90 डिग्री। तो ये हो गया 25, ये हो गया 7, है ना, ये 7 और ये पूरा लेंगे 25, तो हम ये निकाल सकते हैं, यानी कि पी क्यू निकाल सकते हैं। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम सबसे आसान तरीका है याद करने का। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, है ना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि 25 स्क्वायर इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स। तो 7 स्क्वायर प्लस
ये क्या है पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर, तो 625 49 प्लस पी क्यू, तो पी क्यू स्क्वायर हम निकालेंगे, यानी कि पी क्यू निकालेंगे 625 माइनस 49, तो हो गया 6 ये 7 5, तो पी क्यू हो गया √76, तो ये किसका स्क्वायर होता है 24 है ना, आप निकाल लीजिए 24 आता है ये, तो इसका मतलब पी क्यू है 24, समझ में आया 24 सेंटीमीटर। अभी लेट क्यू एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू एक्स, तो ये हम ले लेते हैं एक्स, तो पी एस क्या हो जाएगा, पी एस हो जाएगा 24 माइनस एक्स, तो ये x है और ये टोटल 24, तो 24 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर इन ट्राइंगल पी एम एस या राइट ट्राइंगल पी एम एस, अभी यहाँ से हम x निकाल लेंगे, तो क्या है अभी ट्राइंगल फिर से पैटर्न देख लीजिए, ये हो गया 24 माइनस एक्स, अभी ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, तो 24 माइनस एक्स, अभी ये कितना है ओनली दिस पी एम वो 18 है, 18 पी एम एस और एक्स है, तो अभी यहाँ से फिर 24 हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर साइड्स, 24 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। अभी यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, तो देखिए मैंने क्या किया, अभी a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये ऐसे लिख दिया। अभी एक्स स्क्वायर प्लस है, इधर भी प्लस है, कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो अभी 24 स्क्वायर क्या है, 24 स्क्वायर था 576, 576 माइनस 48x 324, तो माइनस 48x 324 माइनस 576, ये माइनस आ जाएगा 2 5 2, तो x इज इक्वल टू ये माइनस 48 इधर कर दीजिए, तो 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 4 12 2 जो 24, हाँ 12 1, तो 21/4, so 5.25 सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, तो ये आ गया, तो समझ में आया आपको कैलकुलेशन, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, तो ये है। अभी हमें बताता है एस टी, ये एस टी पूरा है, यदि हम सिमेट्रिक ले लेते हैं ना, इधर में सेम टाइप का इधर भी है, क्योंकि ये इक्वल है, ये 7 है और ये भी सेम है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू भी इक्वल हो जाएगा, तो एम टी इज इक्वल टू सिमिलरली, तो सिमिलरली एक ही टाइप से एम टी इज इक्वल टू एक्स, है ना, पहले मैंने यहाँ पर एक्स लिया था, अभी सिमिलरली एम टी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर, सो देयरफॉर एस टी इज इक्वल टू 5.25 प्लस 5.25, सो 10.5 सेंटीमीटर, तो ये पहला आंसर आ गया। अभी दूसरे क्वेश्चन में है ओ पी क्यू, तो ये एंगल पूछा है, तो अभी एंगल निकालना है, तो यदि हम देखें
पी ओ क्यू, है ना, ये एंगल दिया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस, या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, सभी कुछ अवेलेबल है। ये 7 है, ये 24 निकला और ये 25 निकला। तो अभी यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर ये लगा सकते हैं। तो आप कौन सा लगाना चाहेंगे, साइन, कॉस, टैन, है ना, कुछ भी लगा सकते हैं। और एक पॉइंट है, हालांकि तीनों अवेलेबल है, आप कुछ भी लगा सकते हैं, तो मैं टैन लगा के कर लेता हूँ। ठीक है, टैन सेकेंड पार्ट, टैन थीटा इज इक्वल टू, तो ये देखिए 90, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर टर्न परमानेंटली ब्लैक, तो टैन थीटा 7/24। तो इसको डिवाइड करना है। और एक चाहे तो आप ये वाला ट्राइंगल भी ले सकते हैं। देखिए ये वाला ट्राइंगल PSM, तो इसमें ये आ गया 5.25 और ये है 18, ये थीटा है। तो इसमें भी टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये करके भी निकाल सकते हैं। देखिए वो सारा ऑप्शंस है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करने से आपका वैल्यू आ जाएगा। अब भी डिवाइड कीजिए। तो इसके डिवाइड करने से 0.2917 आता है। अभी कितना डिग्री में टैन थीटा करने से ये आएगा, तो वो वाला एंगल हो जाएगा, है ना। अभी इसके लिए आपको मैथमेटिकल टेबल यूज़ करना है। आपको मैथ्स एग्जाम में टेबल दिया रहेगा, तो आपके स्कूल में टेबल मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर दिखाता आपको। तो ये मेरे पास मैथमेटिक्स बुक में ये टेबल है ना। तो ये नेचुरल टैन टेबल लेना है, नेचुरल टैन, है ना। तो ये टेबल देखना है, नेचुरल टेंजेंट। फिर आपको अभी एंगल वैल्यू मिल गया है, तो एंगल खोजना है। तो आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, 0.2917। तो यहाँ पर देखिए 2917 कहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है ना। तो ये देखिए 16 में 2905 दिख रहा है और नेक्स्ट वैल्यू है 2914 वैल्यू है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो नियरेस्ट है ये हम ले सकते हैं, है ना। कितना है 0.2905। तो ये किसका है, आप देखेंगे इधर 16 डिग्री और 12 मिनट। ठीक है, तो 16 डिग्री 12 मिनट का मतलब है, तो 16 डिग्री 12 मिनट का है 0.2905। अभी हमारे पास आया 2917। ठीक है, तो कितना डिफरेंस है यहाँ पर हम देख सकते हैं। ये 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस है। अभी आप क्या करेंगे, जो डिफरेंस है ना वो मीन डिफरेंस में जाएगी। यहाँ पर फिर से दिखाता मैं, ये 16, ये आप चाहे तो इसको भी लेके कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना हमारा 12 है, तो 13 अप्रोक्सीमेटली ले लीजिए। तो 13 का मतलब है 4 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है, 4 मिनट का। अभी यहाँ पर हमने लिया
2905, ये हमारा कम है, कितना कम है 12 कम है, तो इसलिए हम इसको 13 का है 4, तो 12 का अप्रोक्सीमेटली 4 ले लेते हैं, तो इनकी ज़्यादा वैल्यू हमको चाहिए, तो 12 में 4 मिनट ऐड कर देंगे, तो 12 का इक्विवेलेंट है 4 मिनट, है ना, तो इसलिए सो 10 थीटा इक्वल्स टू 10 16 डिग्री 12 मिनट प्लस 4 मिनट, तो देखिए ये 10 थीटा 0.2917 है, और नियरेस्ट जो हम देखते हैं 2905 ये 12 का है, लेकिन ये हमारा थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है, थोड़ा ज़्यादा 12, ठीक है, 12 ज़्यादा है, और 12 का है 4 मिनट, मीन डिफरेंस से देख लिया, तो हमको थोड़ा ज़्यादा वैल्यू चाहिए, इसलिए ऐड करेंगे इसमें, तो इसका मतलब हो गया 10 16 डिग्री 16 मिनट, तो थीटा इक्वल्स टू 16 डिग्री 16 मिनट आया है, अप्रोक्सीमेटली ये आया है, ठीक है, तो टेबल आपको इस तरह से देखना है। अभी नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अभी थर्ड पार्ट में QUR निकालना, ये वाला निकालना, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास ये एंगल निकल गया, तो ये 90 डिग्री है, तो हम ये वाला निकालेंगे, ठीक है, ये वाला निकाल लेंगे, तो कितना होगा एंगल O QOP, ये 90 माइनस 16 डिग्री 16 मिनट, क्योंकि ये 90 है, तो ये क्या होना चाहिए 90 माइनस है, या आप चाहे तो दिस प्लस दिस 180 डिग्री ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 90 है, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये आ गया 16 डिग्री 16 मिनट, तो ये है 90 माइनस 16 डिग्री 16 मिनट, तो अभी 90 डिग्री से माइनस करना है, तो क्या करेंगे, तो पहले यहाँ पर जीरो है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ से 1 डिग्री ले लेंगे, तो यह 89 हो जाएगा, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो यह 89 डिग्री 60 लिखेंगे, तो ये हो गया 44 मिनट, ये 9 माइनस 6 3, ये 73 डिग्री 44 मिनट, क्या आ गया। अभी थ्योरम से क्या बोलते हैं, हमने यहाँ देखा था, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये इक्वल होता है ये दोनों, तो ये भी 73 होगा, 44 73 44, अभी एंगल QOR is double of 73 डिग्री 44 मिनट, और एंगल QUR दिस इज हाफ ऑफ एंगल QOR, ये इसका हाफ होता है ना, याद है ना, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, यदि यहाँ आर्क से सेंटर में जो एंगल बनता है उसी आर्क का एंड से इट सबटेंड्स एंगल हाफ ऑन द रिमेनिंग सर्कल, तो इसलिए जो भी सेंटर का एंगल है उसका हाफ होगा ये, तो यही 2 पॉइंट से यहाँ बन रहे, तो इसलिए ये पूरा निकाला, तो ये इसका हाफ है, इसका मतलब हाफ ऑफ 2 इंटू 73 डिग्री 44 हिसाब। यदि आप इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं फिर काटना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में आपको डबल करने में आपको फिर यहाँ थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये तरीका लगाइए, तो 73 डिग्री 44 मिनट ये आंसर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करना। तो इसमें कौन सी थ्योरम आपने यूज़ किया इस क्वेश्चन में, तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सारे जो टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, सेंटर में इक्वल एंगल होगा, ये जो है ये दिस पॉइंट P to O, if you join then it will bisect the angle, these angles equal,
है ना, ये देखा। फिर टेंजेंट सेगमेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल, ये हमने यूज़ किया। फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 9 का कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर पूछा है, वैल्यू दिया है, साइड दिया है, तो एंगल कैसे निकालना है ना, ये हमने देखा। यूज़ ऑफ टेबल हमने देखा, कैसे हम टेबल यूज़ करते हैं। फिर और एक थ्योरम हमने यूज़ किया, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज इक्वल टू डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग सर्कल। तो एक ही पॉइंट से ऐसा है, सेंटर में है, तो इसी 2 पॉइंट से यदि कहीं भी और सर्कल में एंगल बनता है, हाँ, रिमेनिंग सर्कल में यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो वो बीच वाला डबल होता है और ये साइड वाला हाफ होता है, ये याद रखना। कभी कभी बच्चे लोग ये दिस इज इक्वल टू डबल ऑफ दिस लिख देते हैं, तो हमेशा माइंड में याद रखिए सेंटर वाला डबल है, ये हाफ है, तो दिस इज डबल ऑफ दिस, ये है हाफ ऑफ दिस, तो ध्यान से लिखना है। तो ये हमने यूज़ किया, तो ये थ्योरम आपका रिवाइज हो गया, और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि कैलकुलेशंस थे इसमें, तो इसलिए लेकिन बेसिक थ्योरम लगा के हमने इसको सॉल्व कर पाया। ठीक है, तो आप भी प्रैक्टिस कीजिए और थ्योरम को अच्छे से समझिए। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि थ्योरम्स बहुत अच्छे से थ्योरम का फॉर्मेट अच्छे से समझ के एग्ज़ाम में जाना है, तो देखिए वहीं से आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू।